विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। यीशु मसीह के जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो। यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, ये तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, ये तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए, तेरे आज्ञाओं पे चलने वाले हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। यीशु मसीह के जन्मदिन आप सभी को मुबारक हो। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह पर भरोसा करना है कि वह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया और हमारे लिए वह बलिदान हो गया। हमारे पापों के खातिर वह बलिदान हो, तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए एक पुत्र दिया है, हमारे लिए एक बालक दिया है, ताकि हम अपने पापों का अंगीकार उससे कर सके। आप पापों में डूबे हुए हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। आप पापों में फंसे हुए हैं, आपको निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। उसके पास आइए, अपने पापों को दिल से उससे मान लीजिए, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लीजिए। वो सब कुछ करके देने के लिए तैयार है। वो जो लहू बहाया गया वो हमारे पापों के खातिर बहाया गया, और जो व्यक्ति उस लहू पर विश्वास करता है कि ये मेरे लिए बहाया गया है, मेरे पापों के खातिर बहाया गया है, यीशु मसीह उसके जीवन में आता है, उसके जीवन में आशीष लाता है और उसके घरों में अद्भुत कार्य चमत्कार करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है। हमें किस लिए दिया गया है? कि हम अपने पापों की क्षमा उससे मांग सके। वो पृथ्वी पर इसीलिए आया है ताकि हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगकर हम अंत जीवन में प्रवेश कर सके, क्योंकि हम पापों में डूबे हुए थे, हमें कोई भी बचाने वाला नहीं था। आज हम यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, क्या हम उसके वचनों पे चल रहे हैं? अगर नहीं तो आज से प्रभु यीशु से वादा कीजिए, हाँ प्रभु, जाने अनजाने में जो गलतियां मुझसे हुई है, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तू मेरे दिल में बस पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कर कि मैं तेरे वचनों पे चल सकूं, मैं तेरे आज्ञाओं पे चल सकूं और आगे बढ़ सकूं। मुझे तेरे विधियों को सिखा, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। हालेलुया। हम अपनी इच्छा परमेश्वर से करते हैं, अपनी इच्छा को मांगते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में मांग कर देखिए, वो आपको आशीषों से भरपूर कर देगा। हालेलुया। हम अपनी बातें उससे कहें, लेकिन उसकी बातें भी हमें सुनना है। तो आज उसके जन्मदिन के शुभ दिन पर हम उसकी बातों को सुनने वाले हो जाए, उसकी आवाज को हम सुनने वाले हो जाए। कदापि हम ये बाइबल में नहीं पाते कि यीशु मसीह का जन्मदिन इसी दिन हुआ था, लेकिन उसका जन्मदिन एक ना एक दिन जरूर हुआ था। इसीलिए हम उसके जन्मदिन के रूप में जब उसके दिन को मना रहे हैं, तो उस दिन को हम आनंदित हो, उसमें मगन हो, लेकिन हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए। हालेलुया। अगर आज तक आप उसके वचन से भटक चुके हैं, उस वचन पे नहीं चल रहे हैं, उसकी आज्ञाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है, तो अपने जीवन में सर्वप्रथम उसको स्थान दीजिए, उसके वचनों पे चलने के लिए उससे वादा कीजिए। वह आपको आशीष भरपूर कर देगा, क्योंकि वह आशीष का स्रोत है, वह शांति का स्रोत है। आपके जीवन में, आपके घरों में अशांति है, उससे प्रार्थना कीजिए। उसके कोड़े खाने से, उसके ताड़ना सहने के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ गई है। इसीलिए हम उस वचनों पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के वचनों पे नहीं चल रहे तो उससे प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बसाइए, उसको अपने घर में बसाइए। जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, हम उसके वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है। हम उससे वादा करें, प्रभु मैं तेरे वचन पे चलूंगा, मैं तेरे वचन पे चलूंगी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन चाहे कितनी भी दुख संकट समस्याएं क्यों ना आए, हम उसके वचनों को पकड़े रहने वाले हो जाएं। हम पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हो जाए, क्योंकि हम
हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही प्रभु यीशु है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और वही प्रभु यीशु मसीह है। हमें एक बालक दिया गया है और वही प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसको अपने मुंह से कहते हैं वही प्रभु यीशु है, वही प्रभु है, तो हम उसके वचनों पे चलने वाले हो जाए और हम उसकी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो पिता। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ये तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए, ये तेरे वचनों पे चलने वाले हो जाए, तेरी आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाए पिता, ताकि इनका जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए। खुदावन इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया भर में जहां भी रख कर देख रहे हैं पिता, इनके जीवन में आज के दिन पिता उद्धार आने पाए। हर एक पापी तेरी ओर फिर करे, तुझको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए। इनके जीवन पिता परमेश्वर जो भी पिता शैतान कार्य कर रहे, हर एक बातें इनके जीवन से निकलने पाए। इनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। पिता हम धन्यवाद तेरे अद्भुत प्यार के लिए कि तूने अपने एकलौता पुत्र हमारे इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि हम अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हम धन्यवाद तेरे पिता तेरे अद्भुत प्यार के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रिय उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, वो आपके हृदय में वास करेगा। उसको अपने हृदय में बसाना है, उसके वचनों पे चलना है, उसके आज्ञाओं पे चलना है। और जो भाई बहन उसके वचनों पे चल रहे हैं, 2020 में चलते हो 2021 प्रवेश कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन बहुत ऐसी आशीष देने के लिए तैयार है। इन सारे भाई बहनों को आशीष भरपूर किया। धन्यवाद, प्रार्थना सुना। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को इस जगह शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जान। एक बार फिर से सभी को विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके घर परिवार में शांति लाए, सुख समृद्धि लाए, आशीष लाए। हर एक बंधन टूटे, बंद रास्ते खुले, बीमार चंगे होने पाए, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए। यही मेरी यीशु मसीह से परमेश्वर से प्रार्थना रहेगी। गॉड ब्लेस यू।